नमस्कार, मैं शशांक सर आप सभी का स्वागत करता हूं डियर लर्नर्स की इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम आपको देना चाहते हैं। हालांकि अच्छी भी है और ख़राब भी है, दोनों चीज़ें हैं बीच में। लेकिन सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से। देखिए, एक बहुत ही मुद्दा ये चल रहा है कि भाई सीटेट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उस पर तो बातें होनी है। कल भी मैंने की थी और अब सभी लोग, हम ये जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं, वो मिल करके ट्विटर अभियान 9 तारीख को चलाने वाले हैं। उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले इस वीडियो में हम जानकारी दे देते हैं। देखिए, एक बात समझिए बहुत अच्छी तरीके से। आप सभी को ऐसा लग रहा होगा सर सीटेट नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब सीटेट नहीं आ रहा है तब वो यूपी टेट की तैयारी भी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आज आपने पेपर में अगर चीज़ें पढ़ी होंगी, सबसे बड़ी विशेषता ये है हमारे लोगों की या हमारे बच्चों की कि वो न्यूज को भी अपनी तरह से पढ़ते हैं। मतलब जैसे कि मैं हूं और मैं एक न्यूज़ देखता हूं कि भाई साहब इसमें कहा गया है कि आयोग का अध्यक्ष नहीं है, फिर भी सचिव ऐसा ऐसा कर रहा है, पर हम उस न्यूज़ को अपनी तरह से देखेंगे कि जब अध्यक्ष है नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहली बात तो एक बात हम आपको बता दें कि न्यूज़ को अपनी तरह से देखना बंद करें। ठीक है, ये न्यूज़ न्यूज़ है। याद होगा मैंने 3 4 5 दिन 6 दिन पहले आपको अपनी क्लास में बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे देती है तो सुप्रीम कोर्ट में आप कितनी भी उसको सुधार करने की याचिकाएं डालते रहे, वो पड़ी ही रहती हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये है कि जब सारी राज्य सरकारें वहां पर पहुंचती हैं तब भी 99.9% यह संभावना होती है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं बदलेगी। समझ गए? फिर से मैं एक बार, हालांकि जो भी हमारे शिक्षक हैं उनके लिए हमें संवेदना है, हमें उनके लिए कष्ट है। कष्ट इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना एक बहुमूल्य समय शिक्षा विभाग को दे दिया, चुनाव कराए, ड्यूटी कराए, मतलब सारी की सारी चीजें कराई, और आज सरकार उनसे ये अपेक्षा करना शुरू कर देगी आप तो अपनी योग्यता सिद्ध कीजिए। हालांकि कष्ट का विषय है, ये सही विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर से उन सभी शिक्षक भाइयों को कह देना चाहता हूं कि भाई मेरे, संगठन बहुत सारे हैं और संगठन काम करते हैं, ये मैं गलत नहीं कहता हूं, लेकिन अगर आपको डीएलएड वर्सेस बीएड की लड़ाई का अगर आपको पता हो तो मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिन्होंने इस लड़ाई के आड़ में फिर आगे विधायकी का चुनाव भी लड़ा था। समझ गए आप मेरी बात को बेहतर समझ पा रहे होंगे, कुछ ना कहते हुए मैं एक आपको बात बता रहा हूं। ठीक है, सारे शिक्षक मिलकर प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा जनवरी में यूपी टेट का पेपर होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब एक उसमें बात ये आती है कि सर अभी तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तमाम बातें हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस हिसाब से सरकार, लोकसभा में जिस हिसाब से चीजें खराब हुई हैं, और दूसरी बात यह है कि आज आपने अगर पेपर पढ़ा हो तो उसमें दिया गया है कि सचिव ने क्या संज्ञान लिया है और कितनी जल्दी ये चीजें होने वाली हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। कहीं ना कहीं जनवरी में ये जो परीक्षा होनी है, ये परीक्षा लगभग अगर डेट दे दी गई है तो मेरी जो मतलब जो मैं जैसा मैं सोचता हूं वैसा 90% से 95% ये परीक्षा हो जानी चाहिए। समझ रहे हो आप? क्योंकि सरकार की हालत खराब है, सरकार को भर्तियां भी देनी है, सरकार को चुनाव भी देने हैं। उधर अगर चुनाव आ जाएगा तो फिर ये चीजें हो नहीं पाएंगी, और बिना दिखावा के इस बार का चुनाव जीतने वाला कोई भी सरकार नहीं है। तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हों या भाजपा सरकार हो, अगर उन्होंने टीचर्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचा तो याद रखिएगा चीजें इस बार उल्टा पुल्टा हो जाएंगी, और ऐसा सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। आप ये भली भांति जानते हो कि टीचर की वैकेंसी तो राज्य के पास है, टीचर की कमी बिल्कुल राज्य के पास है। योगी जी ने स्कूल मर्जर के बाद में नया जो छात्र रेशियो अनुपात है वो 22:1 कर दिया है, तो अनुपात भी बदला है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं भर्तियां तो सृजित होंगी ही होंगी। ठीक है, अब ऐसे में करना यह है कि भाई साहब आपको टेट तो जरूर पास करना है। ठीक है, और जो भी लोग टेट पास, जैसे आप बहुत, जैसे कई सारे शिक्षकों से मेरी जो भेंट होती है उन्होंने हमको ये बताया कि हमारा संगठन ऐसा कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। पर मैं आपको बता दूं कि संगठन जो कहता है वो ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट एक अलग मसला है भाई। कहा यह जाता है कि चलिए आप हाई कोर्ट, अगर आपने सेशन कोर्ट में है तो आप हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद कहां जाएंगे? राष्ट्रपति के पास कुछ ही अधिकार हैं जहां पर आप राष्ट्रपति के पास जा सकते थे, लेकिन अब तो कोई वो है नहीं। और पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ये बात भली भांति कह चुकी है कि अगर हम इसको टाल देते हैं कि मतलब टेट की परीक्षा नहीं कराते हैं, तो बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो कि अधिकार उनका आर्टिकल 21 में जो उनका अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों का है, वो तो फिर हनन हो जाएगा।
भाई शिक्षा देना, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और जब कोई चीज संविधान के मूल अधिकार में हो जाती है तो उसकी व्याख्या केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या करते हुए ये कहा कि हम इस फैसले पर अडिग हैं और हम इसको बदलना नहीं चाहते हैं। हाँ, हम 1% नहीं कहते हैं बदल जाए, पर वैसे ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अटल है तो याद रखना आपको 2 ही मौके मिलेंगे, और एक मौका सरकार को अभी देना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही बार में टेट निकालना है। अब इसके लिए हमारी तैयारी क्या है? देखिए, मैं ये बात भली भांति जानता हूं कि जो भी हमारे शिक्षक हैं, जो भी हमारे टीचर हैं, अब वो बच्चों की तरह से तो पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको इतना समय हो गया, आपको 10 साल, किसी को 12 साल पढ़ाई छोड़े हुए हो गया, तो कुल मिला के हम अगर आपको नॉर्मल विद्यार्थियों की तरफ पढ़ाएं तो आप नहीं पढ़ पाओगे। इसके लिए क्या करना है, हमें आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। आप शिक्षक रहे हैं, लेकिन शिक्षक बनने के बाद में इतने काम सरकार कराती है कि आप एजुकेशन की उस वाली फील्ड से नहीं जुड़ सकते हैं जो यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इसलिए हम आपके लिए एक बैच लॉन्च करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ मेरा ही बैच लीजिए, जिससे आपको सहूलियत लगे आप उसका बैच ले लीजिए। बाकी हम आपको अपनी सुविधाएं बताते हैं कि हमने यूपी टेट का जो बैच है वो 2025 लॉन्च किया है। हम तमाम क्लासेस करा चुके हैं, और जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप वो तो क्लासेस देखेंगे ही देखेंगे, साथ जो स्पीड बैच जो हम लेकर के आएंगे, जिसमें हम बहुत जल्दी रिवीजन कराएंगे, वो भी हम आपको आखिर में फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। बाकी इस बैच में हम आपको सारी की सारी चीज़ें देने वाले हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि आप पढ़ाई अपनी बंद मत कीजिए, संगठन के साथ जुड़े रहिए, उस पर आस्था रखिए, उस पर विश्वास रखिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को कहीं भी कमतर मत होने दीजिए, क्योंकि कल के लिए नौबत ना आए कि हमारे एक अटेम्प्ट तो इसी नेता नगरी में चला गया। ठीक है, क्योंकि संगठन चलाने वाले लोग, संगठन को बनाने वाले लोग कहीं ना कहीं नेता जरूर होते हैं, और उनके राजनीतिक हित कहीं ऐसे ना सध जाएं कि आपका पूरा का पूरा समय खराब हो जाए। तो देर ना करें, जल्दी से जुड़ें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।